आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चाचा भतीजे में कौन भारी, भूपेश बघेल ने मार दिया अमिताभ बच्चन का शहंशाह वाला डायलॉग। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान चल रहा है। मतदान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक फिल्मी डायलॉग चर्चा में आ गया। बघेल ने अपने भतीजे से पाटन सीट पर हो रहे मुकाबले को लेकर यह डायलॉग मारा है, जो फिल्म शहंशाह में अमिताभ बच्चन के मुंह से हम सब ने सुना है। मुस्कुराते हुए बघेल ने कहा, रिश्ते में हम बाप लगते हैं। बालोदाबाजार में बुजुर्ग दिव्यांगों ने की होम वोटिंग। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग एवं दिव्यांग जनों से होम वोटिंग की नई पहल की गई है। बालोदाबाजार जिले में चुनाव के पहले चरण में चारों विधानसभा क्षेत्र में पोस्टल बैलेट के जरिए होम वोटिंग के लिए चिन्हांकित बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के घरों में मतदान दल ने पहुंचकर मतदान करवाया। जेपी नड्डा बोले, भूपेश सरकार घोटाले की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जशपुर पथलगांव शहर में कांग्रेस सरकार को घोटाले की सरकार तो वहीं बीजेपी को विकास की सरकार बताया। जेपी नड्डा ने पथलगांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गोमती साई के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रत्याशी गोमती साई के पक्ष में प्रचार कर वोट देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 5 साल तक गरीबों को मुफ्त मिलेगा राशन। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बीते कई सालों से गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया जाएगा। मतदान को लेकर बोले सीएम बघेल, कांग्रेस को मिलेगी 18 या 19 सीट, बीजेपी को धोखे से मिल सकती है 1 सीट। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत 20 सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मतदान प्रतिशत अच्छा है। हमने जो ऋण माफी की है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की इत्यादि इन मुद्दों से लोग प्रभावित हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमें 18 या 19 सीट मिलेगी और 1 सीट धोखे से बीजेपी को मिल सकती है। भूपेश सरकार के 5 साल के भ्रष्टाचार पर लड़ रहे हैं चुनाव, रमन सिंह का निशाना। कवर्धा में अपना वोट डालने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में चुनाव भूपेश सरकार के 5 साल के भ्रष्टाचार, उनके झूठे वादों और विकास को रोकने के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। इसके अलावा रमन सिंह ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पहला चरण भी अच्छा रहेगा और दूसरा चरण भी अच्छा रहेगा और बीजेपी प्रदेश में पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। 17 नवंबर के बाद ईडी आईटी वाले ब्रेक लेंगे, लोकसभा चुनाव में फिर आएंगे, सीएम बघेल का तंज। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय और आईटी पर निशाना साधा है। प्रदेश में महादेव ऐप को लेकर किए गए दावे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमलावर है। सीएम बघेल ने ईडी और आईटी पर मजाकिया अंदाज में बयान देते हुए कहा है कि अब ईडी और आईटी वाले 17 तारीख के बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर लोकसभा चुनाव के पहले अपनी ट्रिप प्लान करेंगे। भूपेश बघेल ने अमित शाह की चुनौती को किया स्वीकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि मैं गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती स्वीकार करता हूं। सीएम का कहना है कि मैं पिछले 15 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने पिछले 5 साल में किए गए कार्यों पर बहस करने की शाह की चुनौती को स्वीकार करता हूं। बघेल ने एक्स पर एक काले रंग के सोफे की तस्वीर शेयर की, जिसके एक तरफ उनका नाम तो दूसरी तरफ अमित शाह का नाम लिखा है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट, इन जिलों में होगी बरसात। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिले में हल्की बारिश और छींटे पड़ने की संभावना है। रायपुर में मौसम साफ रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मतदान के बीच कांकेर में मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से AK-47 बरामद किए हैं। वहां सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि सुकमा में भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। शराब कारोबारियों के ठिकाने पर आईटी का छापा। बिलासपुर में सोम ग्रुप के ठिकानों पर दबिश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयकर की टीम ने कारोबारी सोम ग्रुप के बॉटलिंग प्लांट सहित अन्य ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी MP का रहने वाला है और 20,000 करोड़ रुपए का उनका कारोबार है। सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में उनका मेसर्स लीजेंड के नाम से बॉटलिंग प्लांट है। भोपाल से सोम ग्रुप का संचालन किया जाता है।
9 नवंबर को मायावती का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। अब दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनावी सभा लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट मायावती 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रही है। मायावती सक्ती के हसौद और बिलासपुर में चुनावी सभा लेंगी। 7 से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्राविधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रोक लगाई गई है। बिलासपुर जिला कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थलों में सुविधा केंद्र की स्थापना। मतदान ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों के मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है। ये केंद्र जिला कार्यालय सहित सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण स्थल पर बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर डाक मतपत्र से मतदान सहित संपूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश चरण ने मतदान ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों को डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का उपयोग करने का आह्वान किया है। 12वीं क्लास तक स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड। केंद्र सरकार जल्दी स्कूलों में 12वीं क्लास तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का बंदोबस्त करेगी। इसके लिए उसने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी तैयार कर ली है। मसौदा नीति पर राय लेने के लिए इसे हितधारकों के पास भेजा जा रहा है। केंद्र ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। 4 हफ्ते में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर सरकार इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताएगी। यह कदम देश को बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।